सबसे पहले नीरज बबलू जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, आप कह रहे हैं कि अगर मैं राज्यसभा के भीतर रहता तो फिर उनको वहीं पर पटक कर मारने लगता। ये कौन सी भाषा है? आप इतने बड़े सीनियर लीडर हैं और उन्होंने तो अलग परिप्रेक्ष्य में कविता कही थी, तो फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों है नीरज कुमार जी? देखिए, हमारा विरोध सिर्फ कविता को लेकर के नहीं है। कविता के आड़ में जैसे उन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर ठाकुर है तो हमको उसको मारना चाहिए, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये ठाकुर शब्द को क्यों बदनाम करना चाह रहे हैं। वो ये कहते कि हमारे अंदर राक्षस है, हमारे अंदर रावण है, हमको उसको मारना चाहिए। ठाकुर शब्द को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा विरोध वहां है कि ठाकुर समाज देश के लिए लड़ने भिड़ने का काम किया। और ठाकुर समाज जो है सिर्फ राजपूत ही ठाकुर नहीं लिखते हैं, ब्राह्मण भी ठाकुर लिखते हैं, भूमियार भी ठाकुर लिखते हैं, और हमारे यहाँ नाई भी ठाकुर लिखते हैं। तो सभी समाज का टाइटल ठाकुर है। आप इसका मतलब है कि ठाकुर को नहीं गाली दे रहे, सभी समाज को गाली दे रहे हैं। तो हमारा विरोध वहां पे है जहां उन्होंने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, और उन्होंने कहा कि हमारे अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए भले के लिए काम करते हैं, तो इस तरह का समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं। अरे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने तो 1981 में ये कविता लिखी थी और सामंतवादी सोच को लेकर ये कविता कही गई, जैसा कि शिवानंद तिवारी बोल रहे हैं, तो उसको आप लोगों ने लपक लिया। और सवाल ये भी है, देखिए अपनी अपनी ये पॉलिटिक्स है। अब चूंकि आरजेडी के ही एक विधायक ने सबसे पहले विरोध कर दिया, आनंद मोहन उनके बेटे, दोनों ही लोगों ने, तो आपको भी लगा कि बीजेपी पीछे नहीं रह जाए इसमें, तो आप भी चले आए। 21 तारीख की कविता 6 दिन के बाद विरोध क्यों किया जा रहा है? समाज को जो लोग, देखिए समाज को जो लोग कटघरे में खड़ा करने का काम करेगा, समाज का विरोध करेगा, तो समाज के लोग खड़े होंगे। जब चींटी पे पैर पड़ता है तो चींटी भी काटता है। किसी के मुंह पर अगर इस तरह का बयान दिया जाए, बाइट दिया जाए, तो लोग विरोध करेंगे ही करेंगे। आप देखिए एक तरफ समाज की कितनी कुर्बानी रही है इस देश को बचाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, तो समाज को तोड़ने का आप याद करिए, लालू यादव जी बयान दिए थे भूरा बाल साफ करो, तो भूरा बाल साफ करने के चक्कर में उनकी पार्टी की सफाया हो गया पार्टी का। आज पुनः वो षड्यंत्र कर रहे हैं, कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई समाज लड़ने वाली नहीं है। हम किसी समाज का विरोध नहीं करते, हम ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं जो कहीं न कहीं समाज को कटघरे में खड़ा करता है, किसी टाइटल को कटघरे में खड़ा करता है। इन चीज का हमारा विरोध है और ये विरोध जारी रहेगा जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक कोई मानेगा नहीं। और अब तो विरोध की आवाज आरजेडी के भीतर से ही उठी है, आनंद मोहन और उनके विधायक बेटे की ओर से। और नहीं सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, क्या ये फूट डालो राज करो नहीं है? बबलू को चाहिए था कि रमेश भिदोड़ी ने जो बयान दिया है उत्तर प्रदेश बिहारियों को दिल्ली से मार के भगा दो, तो उस पर तो बोल नहीं रहे हैं। ये अभी संसद के अंदर रमेश भिदोड़ी ने बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के लिए बोला, तो भाजपा के लोगों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ठीक है, तो आप ये बताइए, भाजपा जो है इस समय जो ये 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए हर रणनीति अपना रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न रोजी रोजगार का मुद्दा है। हम काम कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बिहार से जिस तरह हम लोग खत्म होने वाले हैं उसी तरह पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए देश के अंदर जो है ये जातीय और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। अब आप मेरा सवाल सुनिए। अमजद खान जी मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि आपके एक ब्राह्मण लीडर की ओर से एक कविता पढ़ी जाती है, कहा जा रहा है कि वो कविता भी जानबूझकर पढ़वाई गई और फिर बिहार में जाकर अपने ही आरजेडी के विधायक को खड़ा कर दिया उनके सामने कि भैया तुम उनका विरोध करने लगो। ये स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है आरजेडी की ओर से अगड़ा वोट बैंक काटने के लिए? ऐसा नहीं है। और देखिए मनोज झा प्रोफेसर हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और उनकी भाव ऐसी नहीं हो सकती है। और ये जो है उन्होंने कविता सुनाया है, कोई राजनीतिक उन्होंने भाषण नहीं दिया है। तो चेतन आनंद जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देखिए, और हमारी पार्टी में सर्व समाज की चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे, समाज के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। वो कह रहे हैं चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। आप ही के आरजेडी के विधायक हैं वो। ये मुद्दा बनाने वाली कोई मुद्दा बनाने का कोई ये मसला नहीं है जी।
ये सियासत में ये लोग हार रहे हैं। इनको मालूम है कि 2024 में हम हारने जा रहे हैं, हमारी सरकार अब रिपीट नहीं होगी, इसलिए अपना ये ग्राउंड बना रहे हैं। कोई ना कोई मुद्दा चाहिए इनके पास। मनोज झा का क्या आरजेडी बचाव करेगी और कैसे करेगी, ये बताइए। अगर खुद पार्टी के भीतर से ही उनको लेकर बगावत होने लगे। कहा है वो एक कविता है, कोई राजनीतिक भाषण नहीं कहा है। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है कि किसी भी एंगल से ठाकुर समाज के लोगों को हाथ पहुंचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलता है और राष्ट्रीय जनता दल सभी धर्मों का सम्मान करती है। मुझे लग रहा है एक बार आनंद मोहन जी, उनकी बाइट आप सुन लीजिए, उन्होंने क्या बयान दिया है। उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगी। जेल से लौटने के बाद वो भी राजनीति में अपनी सक्रियता को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? नहीं, एक बार फिर से सुन लीजिए। दरअसल आप सही सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये चुभने वाली बात थी। हमको आश्चर्य लगा कि लोगों ने इसे सहन कैसे किया। अगले सत्र में लोकसभा को घेरेंगे, लाखों लोगों के साथ घेरेंगे। ये सवाल जब तक कार्रवाई से, राज्यसभा के कार्रवाई से ये वापस नहीं होता, ये जंग जारी रहेगी। अमजद खान जी वो कह रहे हैं जंग जारी रहेगी, कार्रवाई कीजिए मनोज झा पर। तो मैंने अभी तो कहा है कि इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और मनोज झा ने इस तरह का कोई बात नहीं की। कविता वो सुना रहे थे, कविता का भाव इस तरह का नहीं है। अरे आप ही के नेता उठा रहे हैं को अगर किसी जात से जोड़ दिया जाए तो ये तो वो हमारी पार्टी उसको देखेगी, समझेगी। अगर इस तरह की बात होगी तो हम बैठकर बात करेंगे इस पर। 21 तारीख को कविता पाठ हुआ राज्यसभा में। 6 दिनों के बाद बिहार की पूरी सियासत को क्या उलझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार नीरज कुमार बब्लू जी के पास में लोकसभा में सांसद रमेश भिदोड़ी जी भाषण दे रहे हैं, इतना अनर्गल बात करते हैं, उन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। हाँ ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कार्रवाई हुई नहीं। रमेश भिदोड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर भी जवाब दीजिए नीरज कुमार बब्लू जी। और वो कह रहे हैं पार्टी का अंदरूनी मामला है, देख लिया जाएगा, सब ठीक कर लिया जाएगा। देखिए हमारा ये कहना है कि जिस तरह से मनोज झा जी सीधे तौर पे ठाकुर शब्द को कह रहे हैं कि हमारे अंदर का ठाकुर, आप किसको बदनाम कर रहे हैं? क्या कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम कर रहे हैं? क्या जो ठाकुर समाज है उनको बदनाम करना चाह रहे हैं? किस समाज को आप टारगेट कर रहे हैं? पूरे बिहार में ये विद्वेष फैलाने का जो है, इस विद्वेष का विरोध हो रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग हैं, एक तरफ अब चाकू भी मरवा रहे हैं और दूसरी तरफ मलहम भी लगा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा षड्यंत्र आप करना चाह रहे हैं। पूरी आरजेडी षड्यंत्र में लगी हुई है। वो देख रही है कि हमारा जनाधार पूरी तरह खिसक गया है, तो जनाधार को समेटने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। ये इनको लग रहा है कि बिहार में पूरे तरह पूरा समाज, हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका झुकाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मजबूत स्थिति में है, पूरी मजबूत होते जा रही है। और यहाँ 2024 हो या 25 हो, इंडिया गठबंधन का सफाया होने वाला है। इसलिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है, जाति से जाति को तोड़ने का, समाज से समाज को भिराने का पूरी तरह षड्यंत्र चल रहा है। जो पहले षड्यंत्र किए थे लालू जी, जेल से निकले हैं, तो पुनः ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इनको बेचैनी छूटा हुआ है कि सारा समाज एक कैसे हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े काम कैसे कर रहे हैं? एक एक करके किसान के मुद्दे पर काम करना चाहता है। लोग परेशान है, किसान के मुद्दे पर अगर काम करना चाहते हैं परेशान है। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के वजह से इतना बड़ा काम हो रहा है। मेरा एक बिहार में एक तरफा अमजद खान साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। समर्थन दे रहे हैं सब लगातार ऐसे एक सुर में बोलते मत जाइए। अमजद खान जी सवाल तो सुनिए पहले मेरा सवाल आपसे ये है, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ जब सभी पार्टियों ने एकजुट होकर वहां पर वोटिंग की राज्यसभा के भीतर। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। ये 1981 की कविता लेकर वहां पर बोलने का क्या मतलब था? और फिर उसके जरिए अब तो सियासत छिड़ी हुई है, तो सब लोग इसके आगे पीछे देखिए। जेडीयू के भी नेताओं की ओर से अब बयान सामने आ गया है। अमजद खान जी और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। एक तरफ तो चेतन आनंद बोल ही रहे हैं, आपने यहां पर आनंद मोहन का बयान सुन ही लिया है। दूसरी तरफ वहीं आपको बताते चले कि जो जेडीयू के नेता हैं उनकी ओर से भी कहा गया है इस पर बोलते हुए
कि कविता किस प्रसंग में लिखी गई है ये अलग विषय है। सुनील सिंह जी बोल रहे हैं किसी ने तो ये भी लिखा है कि नाग को देखें और मैथिली ब्राह्मण को देखें, पहले फिर वो मैथिली ब्राह्मण के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। मैं यहां पर नहीं बोलूंगी, क्या ये उपयोग हो सकता है? आप ही के अब सहयोगी दलों की ओर से भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी हैं अमजद खान जी। बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन उनका अपना उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है। हाँ। फिर उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है। राजनीतिक मुद्दा तो जेडीयू और आप ही के विधायक बना रहे हैं। समाज के साथ कौन बना रहा है सभी राजनीतिक धर्मों का मुद्दा? सम्मान करती है। सर, राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है? आप ही की देखिए, पार्टी के लोग मान बना लीजिए रहे अब हैं। किसी का व्यक्तिगत बयान से पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसका बयान व्यक्तिगत है? किसका बयान अगर कोई व्यक्तिगत बयान दे रहा है, अभी मान लीजिए रमेश भिदोड़ी जी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से मार के भगा दो, तो भाजपा के लोग जो बिहार के बड़े लोग हैं, रमेश भिदोड़ी का बयान संसद से निकाल लिया गया है। एक सेकंड सुनिए, और बार बार आप कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोगों को, मुझे लग रहा है कि नीरज कुमार बबलू भी क्लियर कर दे। और एक सेकंड, चूंकि संसद से निकाल दिया गया है और मैं यहाँ पर बताऊं, एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को लेकर उनकी ओर से टिप्पणी की गई थी, 15 दिनों के भीतर उनको अपना जवाब भी देना है। और रमेश भिदोड़ी का बयान पूरी तरह से गलत था, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये स्टैंड हमारा पूरी तरह से कायम है। लेकिन अभी जिस पर चर्चा हो रही है उसके बारे में तो बोलिए। नहीं तो ये अभी जिस पर चर्चा हो रही है उस पर तो बोलिए अमजद खान जी। ये राज्यसभा का नहीं, मैं बोल रहा हूँ राज्यसभा के अंदर प्रोटोकॉल है। राज्यसभा के जो सभापति हैं उसको देखेंगे, अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन पहले राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोज झा एक पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर हैं, राज्यसभा के सांसद सही कौन बोल रहा है? और इस तरह का अगर स्पीच दे ही नहीं सकते, मनोज झा या चेतन आनंद, सही कौन है? आर यू नीरज जी, सही कौन बोल रहा है? राजनीतिक स्टैंड बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और हमारी पार्टी आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इधर रहे उधर रहे, सम्मान करती है। समझ में आ गया अमजद खान जी। इसीलिए कहा जाता है तोल मोल के बोल हर एक नेता के लिए।